इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर आज एक ऐसा अनूठा मिशन लॉन्च किया जिसकी मदद से अब स्पेस साइंटिस्ट के लिए ऑन डिमांड सूर्य ग्रहण क्रिएट किया जा सकता है। प्रोबा 3 मिशन को आज इसरो के PSLV C-59 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। मैं आपको इस वक्त अगर दुनिया भर में ये खबर चल रही है इस वक्त, और इसमें आप रॉयटर्स लिखता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी सन स्टडिंग प्रोबा 3 मिशन लिफ्ट्स ऑफ ऑन इसरो रॉकेट। देखिए ना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रोबा 3 मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन रॉकेट कहाँ से उठा है और उसे कौन लेकर गया है? इसरो। अच्छा, फिर प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है, यानी यहाँ एक नहीं 2 सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी। पहली है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा ऑक्लर स्पेसक्राफ्ट। इन दोनों का वजन 550 किलो है। लॉन्चिंग के दोनों सैटेलाइट्स अलग अलग हो चुके हैं। लैटिन भाषा में इसका मतलब है चलो कोशिश करें। इससे पहले इसरो ने ही प्रोबा 1 और प्रोबा 2 मिशन भी लॉन्च किए थे। प्रोबा 3 मिशन के लिए स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने मिलकर काम। भारत की इसरो ने वो कांड किया है, वो कारनामा किया है जो ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर पाया और ना ही नासा। आज पूरी मीडिया, सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, हर जगह में अगर चर्चा है तो एक ही चीज की चर्चा है, भारत की इसरो की। ऐसे उन्होंने, और जब भारत की तारीफ ही हो, पूरी दुनिया तारीफ करता हो, तो पाकिस्तान के और हमारे फिजा मैडम इस पे ना रोए, ऐसा कैसे हो सकता है? दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रवायती रीफ है। लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं मस्त जोक मारा रे। और बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा, जहाँ दुश्मन की भी तारीफ है मैं करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुँचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस तारीफ को पहुँचाने का मकसद ये कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आर यू कॉमेडी? चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त है, एक सुई। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रवायती रीफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर रहा है, हमसे थोड़ा सा आगे है। क्या? मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। पाकिस्तान, हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है भेजा? क्या है? खाली है, भेजा नहीं है। हो रहे होते हैं महंगाई 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 महंगाई, मारे गए, लूटे गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, वो है महंगाई। हलवा पकाओ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब US जाते हैं वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। मोदी जी वाह। इजिप्ट जाते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। मोदी जी वाह। फ्रांस जाते हैं, वहाँ से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। मोदी जी वाह। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है पूरी दुनिया में मोदी मोदी? और भेजा मैडम का इसी तरह का रोना कोई नई चीज नहीं है, उनको तो आगे और भी हम रुलाएंगे इस तरह। फिलहाल उसको रखते हैं साइड पे और ये बात करते हैं इसरो के ये जो प्रोबो सैटेलाइट के बारे में। ये एक्चुअली यूरोप ने बनाया है, यूरोप के कुछ कंट्रियां हैं, डेनमार्क है, बेल्जियम है, 4-5 देश मिलकर स्विट्जरलैंड मिला के बनाए थे, जिसको स्पेस पे छोड़ा जाना था। ये जा रहा था जैसे हमारी आदित्य एल गया था सोलर सिस्टम पे, जो सूरज के ऊपर अध्ययन करना था, तो उनका ये सैटेलाइट का भी काम वही था, सन के ऊपर रिसर्च करने का था। तो इसरो ने आज फिर एक बार इतिहास रच दिया है। कल ये लॉन्चिंग टल गई थी, लेकिन अब आज इस मिशन को कामयाबी मिली है और इसकी सही सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो गई है। नासा इसको नहीं कर पाया था और अब इसमें सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है
जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी का परचम बुलंद करने वाला इसरो अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 सोलर मिशन की सफल लॉन्चिंग का भी हिस्सा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Majestically top of the PSLV C-59 Proba 3 mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C-59 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इससे पहले प्रोबो 1 प्रोबो 2 ये दोनों को भी इसरो ने ही भेजा था भाई। सैटेलाइट, दोनों सैटेलाइट उनका भेजे थे अंतरिक्ष में भारत ने। ये एक बहुत बड़ी वजह है। इससे क्या होता है, भारत का एक गारंटी बन जाता है भाई। इसरो का भी एक धाक जमा हुआ है भाई। नासा से अगर कोई कंपटीशन करता है पूरी दुनिया में, वो है इसरो, भारत का है। दूसरी बात, इसके सैटेलाइट को भेजने के लिए स्पेसएक्स वाले जो अपने एलन मस्क हैं, उनकी जो कंपनी स्पेसएक्स, वो भी काफ़ी कोशिशें कर रही थी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है उनको मिल जाए, लेकिन यूरोप ने उनको नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि अगर भारत इसमें जो 25,000 करोड़ के अंदर भेजा है, अगर स्पेसएक्स को भेजते हो 3 गुना इसके खर्चा ज़्यादा हो जाता भाई। मतलब 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का उनको पैसा देना पड़ता। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। अब ऐसा अचानक क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बनाने वाले इस इतने क्रिटिकल और चैलेंजिंग मिशन के लिए ईसा को PSLV की जरूरत पड़ गई? बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। व्हाट ए फंटास्टिक जॉब इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी इंडिया, वाओ, ब्रावो। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। सवाल ये आता है कि आखिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इसरो ही पसंद क्यों आया? वही ये जगह है कि जहां से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो। आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें आपकी प्यार भरा कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। अब आते हैं टॉपिक पे। भाई जब से इसरो बना है ये काम पहले से भी कर रहा था, हालांकि उसी स्पीड से नहीं कर रहा था जो आज का स्पीड है। पिछले 2015 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने इसरो की फंड ही डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए। इनोवेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा भी खर्चा कर रही है, जिसका रिजल्ट ये आज आया है सामने। भारत जब से मंगलयान भेजा, मंगलयान के बाद चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, जब वहाँ पे हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा लाइव कि भारत जिसको बोलते थे यूरोपियन कंट्री और पश्चिमी देश के सपेरों का देश है, सांप खिलाने वाले, आज ये लोग टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती में कैसे काम एक कर लेते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जो चंद्रयान 3 और मंगलयान का खर्चा था 600 करोड़ रुपए में मंगलयान भेजा गया था मंगल ग्रह पे, उतनी करोड़ रुपए में खाली एक मूवी बनी थी ग्रेविटी। ग्रेविटी मूवी बहुत सुपर हिट मूवी है, आपने देखा होगा, वो पूरी अंतरिक्ष के ऊपर है, हमने भी देखी है। तो उसका भी बजट 600 करोड़, जितने को 600 करोड़ में वो पिक्चर बनाए थे उतनी पैसे में भारत ने मंगलयान भेज दिया भाई। ये सारे चीज़ें हजम नहीं हो रही है पश्चिमी मीडिया को। मीडिया तो छोड़ो, वहाँ का साइंटिस्ट भी सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई भारत के लोगों के दिमाग में आखिर है क्या और ये कर्ज कैसे लेते हैं।